क्लास 10 मैथ, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जो कि ऊंचाई और दूरी का, जिसमें हर एक साल, ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जो कि ऐसा क्वेश्चन आपको हर बच्चे छोड़ देते हैं, जो कि ये समझ में नहीं आता है। तो आज ऐसा हम कंसेप्ट आपको बताएंगे, जो कि ओनली एक स्टेप बताएंगे, जो कि उसी बेस पे ऑल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। आइए देखते हैं। कुछ पॉइंट वाली बात आप पहले हम समझ लेते हैं कि मतलब क्या पॉइंट होता है इसमें, ठीक है। तो पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कोई क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो। ये नहीं कि जो क्वेश्चन अभी बताएंगे यही सिर्फ क्वेश्चन आपको मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे कि एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज में देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे देखिए ये समकोण होता है, जो होता है पॉइंट, ये समकोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री कट हो गया इसमें से, अगर टोटल 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो इसमें 90 डिग्री जब कट जाता है तो क्या बचता है, 90 डिग्री और बचता है, ठीक है। तो इसमें या तो देखिए इसको 45 कर दीजिए, ये 45 है तो ये भी 45 ट्रायंगल, 45 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा। अगर ये 60 बनाता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी मतलब ये दोनों ट्रायंगल 90 पर ही चलेगा, या तो दोनों 45 हो जाएगा, नहीं तो एक 60 होगा तो एक 30 हो जाएगा, नहीं तो 30 हो जाएगा मान लीजिए ये, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यही ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल मिलकर मतलब 180 डिग्री होता है, जो कि ये जो समकोण होता है कभी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए एक पॉइंट और आता है कि यहाँ देखिए बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आता है कि यहाँ साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि टेन लगेगा, ठीक है। ये तीन ही क्वेश्चन पे आपको यहाँ थीटा भी लगा देते हैं, जो कि यहाँ मान लीजिए ट्रायंगल में अभी थीटा हम रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही पॉइंट आता है कि इसमें कौन सा होगा, कहाँ कंसेप्ट कौन सा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका देखिए फॉर्मूला, त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे तो इसमें फॉर्मूला होता है, साइन का होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा का अगर बात करते हैं तो इसका होता है लंब बटा आधार होता है। तो ये पॉइंट जैसे कि आपको ये तीनों आपको कंफर्म हो, तो ये तीनों ही पॉइंट पे, यही 3 पॉइंट पे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस और ऊंचाई और दूरी जो बोलते हैं, वो मतलब ये सारा इसी बेस पे हम आपको हल करा देंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो साइन है, उसके बाद कॉस है, उसके बाद टेन है, ये तीन ही हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, ये तीन ही मतलब कि पॉइंट आपको महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसको देखिए, अगर इस ट्रायंगल का हम बात करते हैं तो इसको हम लंब बोलते हैं, ठीक है, और इसको आधार, और एक कर्ण है, यही पढ़े होंगे। ये वाला पॉइंट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो लंब होता है ये ऊंचाई होता है, क्या होता है, ऊंचाई और दूरी में जो कि है ये चैप्टर ऊंचाई और दूरी का, तो इसमें देखिए ये क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। और ये दूरी होता है, जो ये पॉइंट होता है ये दूरी होता है, और जो ये कर्ण होता है ये लंबाई होता है, ठीक है। तो यही आपको बात समझना है कि जो लंब और कर्ण होता है वो ऊंचाई और लंबाई होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि इसमें देखिए जो लंब और कर्ण होता है ये क्या चीज में होता है, तो साइन में होता है। लंब और कर्ण मतलब कि ऊंचाई और लंबाई क्या चीज में होगा, अगर लंबाई दिया रहेगा और ऊंचाई आपसे पूछा जाए, चाहे ऊंचाई दिया है और लंबाई आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसमें साइन का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि ये आधार कर्ण क्या चीज में होता है, तो कॉस में होता है। देख लीजिए यहाँ पे आधार और कर्ण क्या चीज में होता है, कॉस में होता है। तो अब यहाँ देखेंगे कि दूरी जो होता है और लंबाई जो होता है, ये वाला पॉइंट कॉस में लगता है, ठीक है, या तो लंबाई दिया रहे या दूरी दिया रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ टेन का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लंब और आधार होता है, लंब और आधार होता है टेन में। तो लंब के स्थान पे क्या है, तो ऊंचाई है, और दूरी आधार के स्थान पे क्या है, तो दूरी है, ठीक है। तो यही केवल सिर्फ पॉइंट समझना है आपको कि जहां लंबाई होता है वहां ऊंचाई होता है, और जहां आधार होता है वहां दूरी होता है, और जहां कर्ण होता है वहां लंबाई होता है। ये आपको समझना है सिर्फ, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए थीटा के जगह का बात करते हैं तो यहाँ 30 डिग्री होता है, और 45 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री का होता है। यही 3 कंसेप्ट ये वाला पॉइंट होता है, जो कि उसके बाद 90 डिग्री का भी होता है, तो कभी कभी
ये मतलब पूछा जाता है, नहीं तो ये 100% मतलब ये एनी टाइम नहीं आपसे क्वेश्चन किया जाता है। यही 3 पॉइंट का एनी टाइम आपसे क्वेश्चन जिक्र किया जाता है, ठीक है। ऐसा अभी तक तो क्वेश्चन नहीं देखा गया है, ठीक है, लेकिन चैप्टर में है, ठीक है। तो ऐसा यही वाला पॉइंट केवल कीजिए, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हम करेंगे कि आपको ये 5 नंबर, अगर ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोनों जहाज देखिए, जैसे कि यहाँ पे अवनमन का बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां जैसे कि एक ट्रायंगल बना लेंगे, यहां इसमें भी, ठीक है। तो अवनमन का बात जब होता है तो ये दोनों देखिए यहां पे एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो यहां ऐसे एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, जो कि यहां से देखिए ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट अगर हम मिला दिए, ठीक है, तो यहां से देखिए ये अवनमन का मतलब होता है कि इस पॉइंट से नीचे की तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से 2 पॉइंट आता है, एक जैसे कि एक दिया है यहां इसमें कि 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो ज्यादा झुकाव, यहां अगर कैसे मतलब समझे कि मतलब कि यहां कहां 30 डिग्री होगा और कहां 45 डिग्री होगा, तो जो ज्यादा झुकाव होता है, ठीक है, तो एक कम ट्रायंगल बनाएगा, मतलब कि ये 30 डिग्री का होगा, ठीक है। और उससे ये ज्यादा थोड़ा मतलब कि सीधा है तो ये 45 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में कि जैसे कि अवनमन कोण कह रहा है, मतलब कि यहां से अगर बात करते हैं तो इस पॉइंट का भी अगर जिक्र करते हैं तो यहां भी एक ट्रायंगल बन सकता है ऊपर में, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो है इस पॉइंट का अगर बात करते हैं तो देखिए यहां अवनमन दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे जो होगा ये वाला पॉइंट, तो ये वाला तो 30 बनाएगा, ठीक है। अगर उस साइड से भी हम निकालते हैं, अगर ट्रायंगल अगर ऐसे पलटते हैं तो यहां 30 होगा, और ये जो टोटल होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, मतलब कि ज्यादा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये पॉइंट कर रहा है कि टोटल यहां से जो ये समुद्री जहाज यहां तक मतलब जो ऊंचाई दिया है 75 मीटर दिया है, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि मान लीजिए यहां पे अगर क्वेश्चन का देखें तो यहां लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, मतलब एक जहाज यहां पे है तो दूसरी जहाज यहां पे है, ठीक है। एक जहाज यहां है तो दूसरी जहाज यहां पे है, इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये दोनों जहाज के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी मतलब कि ये वाला पॉइंट हमको बताना है, ठीक है। कि यहां से देख लीजिए कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमको बताना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमको बताना है, ठीक है। तो यहां देख लीजिए और क्या करना है, अब इसमें कुछ नाम दे देते हैं, A B C D दे देते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए ये वाला तो हमको पॉइंट मालूम है, तो या तो 45 निकालेंगे, ठीक है, पहले या तो A B C निकालेंगे या A B D निकालेंगे, ठीक है। तब दोनों निकालेंगे तो देखिए इसका भी कुछ आ जाएगा और इसका भी कुछ आ जाएगा। ये दोनों को अगर ये वाला पॉइंट का अगर बात करते हैं तो यहां से तक कभी निकलेगा, तो यहां से ये वाला पॉइंट निकलेगा यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अगर टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये वाला पॉइंट हमको निकल जाएगा। आइए इसको हल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, में यहां देखिए बी समकोण है, जो ए वाला ट्रायंगल होता है 90 डिग्री का होता है, समकोण बार बार जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां बी समकोण है, बी समकोण है, जहां कोण यहां देखेंगे कि सी, अगर ए बी सी का बात कर रहे हैं तो सी निकालेंगे, ठीक है। तो यहां सी बराबर क्या दिया है, तो 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए ये क्या है, लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो लंब आधार का बात क्या चीज में होता है, तो tan में होता है, tan का फॉर्मूला होता है, थीटा की जगह पर 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दे देंगे, ठीक है। तो यहां देखिए अब ए बी यहां कर देंगे A बट्टा बी, ए बी हो गया, उसके बाद BC बटा में BC लिख देंगे। तो यहां tan 45 का मान होता है 1, और ए बी क्या दिया है, तो 75 मीटर दिया है, तो 75 मीटर लिख लेंगे, और BC क्या दिया है तो मालूम नहीं है, ये वाला पॉइंट मालूम नहीं है, तो BC, ठीक है। तो यहां अगर हम BC यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस जब बीच में बराबर होता है तो यहां 1 के साथ में BC का मल्टीप्लाई होगा, तो BC बराबर हो जाएगा 75 मीटर। क्या आया, ये 75 मीटर आ गया, ठीक है।
उसके बाद अब निकालेंगे ए बी डी, मतलब कि टोटल ये वाला ट्रायंगल निकालेंगे। तो यहां लिख देंगे कि फिर त्रिभुज ए बी डी में यहां भी बी क्या है, समकोण है, बी समकोण है, ठीक है। उसके बाद जहां जहां कोण, यहां देखिए डी है, कोण की जगह पे यहां क्या है, तो डी है, ए वाला पॉइंट निकाल रहे हैं, ए बी डी, ठीक है। तो डी बराबर यहां है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां भी क्या चीज का प्रयोग करेंगे, देखिए ये टोटल जो है यहां से यहां तक ये वाला पॉइंट निकल रहा है, तो ये दूरी है यहां से, और ये मतलब ऊंचाई है, तो या इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार। तो लंब आधार क्या चीज में होता है, तो tan में होता है, ठीक है। तो यहां tan लिख लेंगे 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर यहां क्या करेंगे कि ए बी बट्टा लिख देंगे बी डी, मतलब कि ए वाला पॉइंट बी है और ए डी है, ठीक है। तो यहां से टोटल, तो उसके बाद यहां tan 30 का मान रखेंगे, तो 1/√3 हो जाता है, tan 30 का मान है। और ए बी क्या है, तो 75 मीटर है, और बी डी क्या है, बी डी हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 1 के साथ में बी डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा 75, और ए वाला √3 75 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 75√3 हो जाएगा, मतलब कि इतना मीटर, मतलब कि टोटल कितना आया, तो 75√3 मीटर आया, ठीक है। तो यहाँ पे अब सी डी, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अतः यहां देखिए, यहां अतः लिख लेंगे। उसके बाद यहां टोटल बी डी बराबर लिख देंगे कि बी डी बराबर है बीसी प्लस सी डी, बीसी प्लस सी डी कर देंगे, ठीक है। तो यहां बीडी बराबर क्या दिया है, तो 75√3 मीटर दिया है, और बीसी क्या है, तो ये भी 75, ये केवल 75 मीटर है। सीडी हमको मालूम नहीं है, सीडी हमको निकालना है, ठीक है। तो यहां पे अगर इसका बात करते हैं, तो यहां पे देखिए इसको अगर इधर कर देते हैं, ठीक है, तो यहां 75√3 है। उसके बाद यहां इसको अगर इधर बराबर की साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है। दोनों मतलब मीटर मीटर है, ये भी मीटर है, तो बराबर क्या हुआ, तो सी डी, ठीक है। तो इसमें से अगर सी डी इधर लिख देते हैं, ठीक है, सी डी यहां लिख लिए। उसके बाद इसमें से देखिए दोनों में 75 है ना, तो 75 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, तो √3 बचेगा। उसके बाद इसके स्थान पे तो 1 बचेगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे देंगे 1, इतना मीटर, ठीक है। तो सी डी बराबर जो ए वाला आया, ये पॉइंट, तो 75 इंटू √3 - 1, ठीक है, मीटर। यही सी डी की मतलब सी डी निकल के आया 75 इंटू √3 - 1 मीटर, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे जहाज के बीच की दूरी, हम तो यहां लिख देंगे कि इसलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों की बीच की दूरी मतलब क्या है, तो सी डी है, ठीक है। तो सी डी बराबर क्या निकल के आया है, तो 75 √3 - 1 इंटू में है इतना मीटर है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 75 इंटू √3 - 1, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कलम पे उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।